Welcome to Jesus' Life Church podcast, a journey of discovery and transformation through the power of God's Word. Join us as we delve into the Scriptures, seeking to understand and apply its timeless truths to our lives. As we share today's message, we invite you to pause, reflect, and listen for the gentle whisper of God's Spirit, guiding you into a deeper understanding of His Word and its transformative power in your life and the world around you. जीसस इस लाइफ चर्च में आपका स्वागत है। यहाँ हम एक ऐसे मिशन पर केंद्रित हैं जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के सच्चे शिष्य बनने के लिए प्रेरित करता है। हमारे साथ जुड़े और उस अद्भुत यात्रा का हिस्सा बने जिसमें हम यीशु के प्रेम, शिक्षा और अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करते हैं और दूसरों के साथ साझा करते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक और जिंदा नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द मैचलेस नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आप सभी का आज की इस बुनियादी बेसिक टीचिंग में मैं आपका वेलकम करता हूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैं सबसे पहले थैंक्स फॉर योर अमेजिंग रिस्पॉन्स, आपके उस एक अद्भुत रिस्पॉन्स के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने हमें दिया है। मैं रिसेंटली जब मैं इन वीडियोस को देख रहा था तो मैं देख रहा था कि हज़ारों लोग इन वीडियो को देख रहे हैं। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियोस डाले हैं इस चैनल पे, आई थिंक 18-19 वीडियोस हैं जिसमें हमने बताया है कि दुआ कैसे करनी है, बाइबल को कैसे पढ़ना है, प्रभु भोज कैसे लिया जाता है और कब लिया जाता है, एक राइट चर्च क्या है, एक राइट लीडर क्या होता है, और भी तमाम चीज़ें जो हमने शेयर की हैं आप उनको देख सकते हैं। और आज भी मैं एक बेसिक टीचिंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, और उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले अगर आप हमारे कलीसिया से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9822170886 पे। आपको अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखना है और हम आपको अपने कलीसिया के ग्रुप में जोड़ देंगे। और हाँ, आज मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि आज जो वचन मैं दूंगा और इस वचन से रिलेटेड मैंने एक स्टोरी लिखी है। अगर आप चाहें तो वो स्टोरी जो मैंने टाइप करके लिखी है मैं आपको लास्ट में एक नंबर दूंगा जो हम हमेशा देते हैं, सेम नंबर होगा। उसी नंबर पे अगर आप हमें इतना लिख के भेजेंगे द स्टोरी, एक कहानी, तो हम आपको वो भेज देंगे। और अब आइए मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। आज आपने टाइटल ज़रूर पढ़ा होगा कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो बेचारे दुखी हैं, परेशान हैं, हताश हैं, उम्मीद नहीं है। बहुतों ने कोविड में अपनों को खोया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ये भी कहना सच है कि हर व्यक्ति पूरी तरह से खुश नहीं है। आज हर एक की जिंदगी में कुछ हालात हैं। आज का वचन मैं विशेष उन लोगों के लिए बना रहा हूँ, या मैं उन लोगों को देना चाहता हूँ, ये प्रभु की तरफ से मुझे मिला है, जो अपने लाइफ में निराश है किसी बात को लेकर। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूं। मैंने आपके सामने एक वचन खोला है और ये आपके स्क्रीन पर है। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो। फिलिपियों 4:4। मैं जानता हूं आपने इस वचन के ऊपर कई संदेश सुने होंगे। बहुत बाहर आपने अपने घरू पास्टर से इसके बारे में इसका जिक्र सुना होगा। व्हाट्सएप पे आपने ग्रुप्स में ये मैसेजेस पढ़े होंगे। लेकिन आज मैं इसके ऊपर कुछ आपसे बात करना चाहता हूं। मैं कई बार जब इस वचन को पढ़ता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु, मैं इस वचन को फॉलो करने में फेल हूं। क्योंकि प्रभु आपने यहां पर कहा है सदा, आपने सिर्फ संडे मॉर्निंग के लिए नहीं कहा है कि जब चर्च में आते हो रिजॉइस, पर आपने यहां पर 7 दिन 24 घंटे आपने ये कहा है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रभु, मैं नहीं रह पाता क्योंकि मेरे जीवन में कुछ हालात हैं और जब मैं उनकी तरफ देखता हूं तो मेरे अंदर निराशा आती है। मैं थोड़ा इरिटेट होता हूं, मैं थोड़ा परेशान होता हूं, मैं चीज़ों को ठीक होने का इंतज़ार करता रहता हूं। और मैं जानता हूं ये प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी जो मेरे साथ है। हम कई बार
आनंद नहीं कर पाते, खुश नहीं रह पाते। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये वचन संत पौलुस ने हमें लिखा है फिलिप्पियों की कलीसिया को और हमें लिखा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वचन उसने एक बहुत ही कंफर्ट प्लेस पे बैठ के नहीं लिखा था। वो ऐसी जगह पे नहीं था जहां पर उसके टेबल पे कॉफी पड़ी थी, एयर कंडीशन चालू थी और उसका बैंक बैलेंस डे बाय डे ग्रो कर रहा था और वो सब कुछ ठीक था। पर वो ये वचन, वो अपना जीवन जो उसके अंदर था वो शेयर कर रहा है एक जेल के अंदर। पौलुस ने जब ये बात लिखी, जब कि प्रभु में आनंदित रहो, उस टाइम पे वो जेल में था और उसके हाथ जंजीरों से जकड़े हुए थे। इसलिए वो कई बार कहता है कि मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ एक राजदूत हूं। क्या आप इस बात को देख रहे हैं? एक आदमी जो इतनी वर्स सिचुएशन में फंसा हुआ है, जिसके ऊपर कई तरह के केस चल रहे थे, जो कोर्ट के चक्कर मार रहा था, वो कह रहा है मैं प्रभु में आनंदित हूं, आई एम जॉयफुल। आप जानते हो फिलिप्पियो एक ऐसा लेटर है जिसमें सबसे ज्यादा वर्ड आया है जॉय, आनंद, खुशी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, और न केवल मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैंने ये कई बार अपने आप से भी पूछा है, जो आपके फेस पे स्माइल है, क्या वो आपके अंदर खुशी है? हम कई बार हंसते हैं, लेकिन हम क्या इनसाइड जॉयफुल हैं? और आपको वर्ड आएगा नो, बहुतों को ये वर्ड आएगा नो। यस, कुछ को यस भी आएगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा ऐसे ही रहें। लेकिन ये संदेश मैं विशेष उन लोगों के लिए देना चाहता हूं, प्रभु की अगुवाई से, जो कहां ना कहां अपसेट हैं। आप जानते हो पॉल वर्स सिचुएशन में भी बहुत खुश है, और कई बार हम अच्छी सिचुएशंस में भी दुखी रहते हैं। कैसे वो एक वर्स कंडीशन में भी, जहां पर वो जेल में है, जहां पर उसके हाथ बंधे हुए हैं, जहां उसकी फ्रीडम उससे छिन गई है, पर वो कहता है मैं आनंदित हूं। याद रखिए, आप गलत से गलत और वर्स से वर्स सिचुएशंस में भी अगर आपका फोकस, आपका ध्यान सही जगहों पर है, तो आप खुश रह सकते हो। इसी लेटर में वो कहता है जो बातें अच्छी हैं, सुहावनी हैं, मन भावनी हैं, भली हैं, पवित्र हैं, आदरणीय हैं, उन्हीं बातों पे ध्यान दो। आप पढ़ सकते हैं फिलिप्पियो 2 या 3 अध्याय में ये लिखा है। वो कहता है कि यस, हमारे लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे कलीसिया के अंदर भी हो सकता है कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है हमारी पर्सनल लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो कहता है अब एक काम करो, जो बातें ठीक हैं, सही हैं, भली हैं, पवित्र है, आदरणीय है, सुहावनी है, मन भावनी है, उन्हीं पे ध्यान करो। याद रखिए, आपका आनंदित रहना, आपका खुश रहना बहुत हद तक इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका ध्यान कहां है। हो सकता है आप एक बहन है और आपके पास बच्चा नहीं है, आपको डॉक्टर्स ने भी ये कहा है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, और इस बात को लेके आप बहुत परेशान हैं। हो सकता है भाई आपने एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है, पर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, कस्टमर नहीं आ रहे, ऑर्डर नहीं आ रहे, आपने हर जगह ऐड दे दी, हर फ्रेंड को कॉल कर दिया कि कुछ काम हो तो मुझे बताना, लेकिन कोई कॉल नहीं आता। हो सकता है कि आपके पास रिलेशनशिप का प्रॉब्लम है, आपके घर के अंदर, जॉइंट फैमिलीज के अंदर लड़ रहे हैं लोग और आप पिस रहे हैं उसके बीच में, आप परेशान हैं इस बातों में। हो सकता है कि आप एक भाई हो, बहन हो, और आपकी उम्र बढ़ रही है और आपकी शादी अब तक नहीं हो पाई है, और आपको ये चीज, भले ही आप सबको कहते हो मुझे कोई घाई नहीं है, मुझे कुछ भी ठीक नहीं है, इट्स ओके, लेकिन यू नो कि एक्चुअली आप वरीड हो। आप जानते हैं कई बार हम खुश क्यों नहीं रह पाते? उसका मुख्य कारण है अपनी तकलीफों पर ध्यान केंद्रित करना, अपनी तकलीफों पर बहुत ध्यान देना। पॉल जेल में है पर वो आनंदित है, वो खुश है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वो एक बात कहता है, प्रभु निकट है। वो ये नहीं कहता कि सलाखें बहुत करीब हैं, जंजीरें बहुत करीब हैं। वो कहता है नो, ये तो मेरे हाथ के बाहर बंधी हुई हैं, लेकिन खुदा तो मेरे अंदर है। आप ठीक नीचे पढ़ेंगे तो उसके बाद वो कहता है प्रभु में आनंदित रहो। मैं तुमसे फिर कहता हूं आनंदित रहो, किसी बात की चिंता मत करो, प्रभु निकट है। द लॉर्ड इज नियर। उसने अपना ध्यान यीशु की तरफ लगाया था। आज मैं आप में से हर एक से बात पूछना चाहता हूं, इन दिनों में आपका ध्यान कहां है? आपकी सोच कहां है?
आप किस चीज के बारे में बहुत सोचते हैं? आप किस चीज के बारे में बहुत बात करते हैं? क्या आप प्रतिज्ञाओं के बारे में बात करते हैं कि यस, वचन में ये लिखा है, वचन में ये लिखा है, ये होगा, ये होगा? कि आप सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स की तरफ देख रहे हैं? गोलायत जब इज़राइल से लड़ने के लिए उन्हें बुला रहा था, पुकार रहा था कि आओ मुझसे लड़ो, शाऊल जब उसे देखता था तो बाइबल बताती है उसका माइंड वीक हो गया, कच्चा हो गया। वो सोचता था कि मैं नहीं लड़ पाऊंगा। लेकिन जब दाऊद वहां पर गया, युद्ध भूमि पर उतरा, जब वो फील्ड में आया तो उसने कहा ये कौन है जो प्रभु के लोगों को ऐसा कह रहा है, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। 2 लोग थे, दोनों का अभिषेक हुआ था, दोनों एक ही परमेश्वर को मानते, दोनों ने सेम बैप्टिज्म लिया है, दोनों ही एक ही खानदान से, इब्राहिम के खानदान से, पर दोनों की सोच देखिए कैसी है। एक सोच रहा था मैं मर जाऊंगा, लेकिन दूसरा सोच रहा था ये खुदा से कैसे लड़ेगा, मेरे साथ तो प्रभु है, ये उससे कैसे फाइट कर सकता है। और दाऊद वहां गया, दाऊद जीत के आया, और जीतने के बाद वो कहता है धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को हमारे वश में कर देता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सही बातों पे ध्यान लगाइए, आपका जीवन बदल जाएगा। आपकी जिंदगी में वो न देखें जो बिगड़ा हुआ है, परमेश्वर समय पे सब ठीक करेगा, लेकिन उन चीजों को देखिए जो चीजें बनी हुई हैं। आपका प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, आपका प्रभु आपकी चिंता करता है, वो आपकी केयर करता है, वो आपके विषय में कंसर्न रहता है। उसकी तरफ अपना ध्यान दीजिए, उसके करीब जाइए। जब उसके आप करीब जाएंगे ना, मैं आपको सच कहता हूं, आप खुश रहेंगे। शायद चीज न मिले, या हो सकता है कि कोई चीज प्रभु जब देखे कि आपके लिए अच्छी नहीं है, चाहे वो न दे आपको, हो सकता है, लेकिन आप उसके करीब जाके इतने खुश रहेंगे कि आप चीज को भूल जाएंगे। आप कहेंगे प्रभु अब आप दे या ना दे मुझे उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जो आपने मुझे आनंद और खुशी दी है उसमें मैं कैसे बना रहूं, मुझे सिखा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वर्स से वर्स सिचुएशन में पॉल खुश था क्योंकि उसने अपना ध्यान सही चीजों पे लगाया था। आज कई बार अब जिंदगी में संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत सारी बातों के बारे में हम सोचते रहते हैं, फिर गोलियां लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, इरिटेट होते हैं, रूड बात करते हैं परिवार से, हर व्यक्ति से, क्योंकि हमारा ध्यान गलत जगहों पर है। अपने ध्यान को सेट करें। जैसे आप सुबह उठते हैं, डिसीजन लीजिए कि आज आप किस बारे में ध्यान देंगे, किस बारे में सोचेंगे, किस बातों के ऊपर काम करेंगे। बस जैसे मन ने शुरुआत कर दी, उस शुरुआत में मत जाइए। आप सुबह उठे, आपको ख्याल आने चालू हो गए, घबराहट होना चालू हो गई, आप कुछ भी सोच रहे थे और आपने अपना दिन ऐसे ही निकाल दिया। नो, हर दिन डिस्क्रिप्शन सेट करें कि मुझे किन चीजों की आज निहारना है। प्रार्थना के साथ, वचन को पढ़ने के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। जब क्रिकेट के अंदर कई बार जब बैट्समैन नीचे उतरते हैं ग्राउंड में, तो पहले के ओवर्स में वो बहुत फास्ट खेलने की कोशिश करते हैं, और जब वो फास्ट खेल लेते हैं तो उसके बाद वो पीछे आराम से खेलते हैं, क्योंकि उनको पता है एक अच्छा स्कोर बन चुका है। बिल्कुल वैसे ही अच्छी शुरुआत कीजिए, एक अच्छी बिगिनिंग कीजिए हर सुबह, और आप देखिए होल डे इस चीज का असर उस दिन पर होगा। प्रभु आपके साथ है। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, मैंने एक कहानी लिखी है, और ये कहानी मैंने कई बार शेयर भी की है, और मैंने ये कहानी वर्ड्स में लिखी है। आप में से जिस किसी को भी इस स्टोरी की नीड है, इस नंबर पे हमें मात्र इतना लिखकर भेजिए, एक कहानी, और इस कहानी को सुन के आप इतने खुश और आनंदित रहेंगे क्योंकि उसमें आपको जीवन दिखेगा अपना। और याद रखिए, इस कहानी के लिए इस नंबर पे मैसेज कीजिएगा। पहले वाला नंबर और ये नंबर डिफरेंट है, तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आज के वचन के द्वारा अगर आपने आज पे कुछ भी लर्न किया है तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आप सभी को जय मसीह की।